ये आज सुबह की लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों के पड़ोसी देश के अंदर पाकिस्तान में जो है वो एक बार फिर धमाका हुआ है एक वैन के ऊपर जिसमें 5 चाइनीज़ जो है इंजीनियर थे और 7 या 8 के लगभग जो है उसमें पाकिस्तानी सेना के बंदे थे। तो टोटली मिला के दोस्तों मेरे ख्याल से कोई 12-13 बंदे जो है वो मारे गए हैं आज सुबह। और ये जो है अफगानिस्तान के लिए अब बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि भाई जब पिछली बार जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान में बच्चों के ऊपर, तो भाई पाकिस्तान के गवर्नर और आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक धमाका हुआ या कुछ भी हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो इस बार हम जो है अफगानिस्तान में घुस के पूरे पता नहीं शहरों पे जो है हम जो है वो एयर स्ट्राइक कर देंगे। तो भाई मेरे को लगता है कि अब जो है पाकिस्तानी तैयारी कर रहे होंगे, पाकिस्तानी सेना जो है तेल भर रहे होंगे अपने जो है पुराने जहाज़ों में अफगानिस्तान को जो है एटम बम मारने के लिए या फिर और मिसाइल दागने के लिए या फिर अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए। और ये देखिए ये न्यूज़ जो है ये आप अभी जो सुन रहे हैं कि आज सुबह चाइनीज़ इंजीनियर, सबसे पहले तो हम चाइना की बात करते हैं। एक तो समझ में नहीं आता ये चाइना के लोग पता नहीं क्या सोए हुए हैं या फिर अपनी सरकार से पाकिस्तानियों की तरह डरते हैं, अपनी सेना से डरते हैं। और देखिए चाइना के लोग ऐसे कट रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं भाई, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के जो है वो बॉर्डर्स पे हो, सरहदों पे हो, कहीं पे हो, चाइना के लोग पता नहीं कि आबादी ज़्यादा हो गई है, कोई पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है चाइना के अंदर कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतने इतने इंजीनियर्स, इतने वर्कर्स चाइना के जो पाकिस्तान में मरे हैं, मेरे को नहीं लगता कि खुद पाकिस्तान के इतने लोग अभी तक मरे होंगे जितने चाइना के मरे हैं। लेकिन फिर भी चाइना जो है वो बाज नहीं आ रहा, तो बार बार जो है वो अपने इंजीनियर्स वगैरह वो पाकिस्तान भेज रहा है। लेकिन ये आज सुबह जो हुआ है मेरे ख्याल से इसके बाद चाइना के दिल में भी बहुत बड़ा डर घुस गया है। और अब चाइना को भी पता है कि ये जो पूरा खित्ता है ना, जैसे ये वजीरिस्तान का साइड हुआ, सुबह सरहद का साइड हुआ, ऊपर से अफगानिस्तान का खोस पख्तिया, ये जो जितने भी इलाके हैं ना ये बड़े खतरनाक है। और मेरे को लगता है कि इसके बाद चाइना जो है वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। और अब देखिए चाइना तो ये भी नहीं कर सकता कि हाँ पाकिस्तान का साथ दे के अफगानिस्तान, क्योंकि भाई चाइना को अब उसके दिमाग में यह है कि भाई अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड करनी है। लेकिन यहां पर आज सुबह जो चाइनीज और पाकिस्तानी मारे गए हैं ना, ये अभी किसी ने अनाउंसमेंट नहीं किया कि ये किसने किया किसने नहीं किया, या हो सकता है हो भी गया हो। लेकिन हम इस बात का वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है हमेशा अपनी गलतियां अफगानिस्तान, हिंदुस्तान या ईरान या किसी भी पड़ोसी देश के ऊपर डालती है। मैं ये पूछता हूं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि चाइनीज इंजीनियर्स आपके देश में हैं, ठीक है, और आपके देश में वो किसी गाड़ी में जा रहे हैं, उन गाड़ी के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। पाकिस्तान की मीडिया बता रही है कि सिर्फ एक पाकिस्तानी ड्राइवर मारा गया है, सिर्फ एक पाकिस्तानी ड्राइवर। ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर है कि भाई चाइनीज जो है इंजीनियर, उनके साथ सिर्फ एक पाकिस्तानी ड्राइवर था गाड़ी में, यानी कि उनके साथ जो है प्रोटेक्शन, पुलिस, आर्मी, रेंजर्स कुछ नहीं था उसके साथ गाड़ी में, सिर्फ एक ड्राइवर ही था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो आप पाकिस्तान के किसी नॉर्मल बंदे को ले ले, जो नॉर्मल नेता, छोटे छोटे नेता होते हैं, वो भी अगर जाते हैं तो उनका भी बड़ा प्रोटेक्शन होता है, बड़ी गाड़ियां पुलिस की आगे पीछे होती है। लेकिन कैसे हो सकता है कि चाइना के जो है वो 5 इंजीनियर उनकी गाड़ी में सिर्फ एक पाकिस्तानी बैठा हो? देखिए ये अपने लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सिर्फ एक पाकिस्तानी जो है ड्राइवर मारा गया और 5 इंजीनियर्स मारे गए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ मीडिया 15 बता रहे हैं तो कुछ 12 बता रहे हैं। जितने चाइनीज इंजीनियर मारे गए हैं उससे दुगने जो है पाकिस्तान की सेना मारी गई। और ऐसा तो चाइना भी नहीं करने देगा पाकिस्तान को कि चल भाई तू मेरे इंजीनियर्स ले अपने देश में, उसको सिर्फ एक ड्राइवर के साथ पहाड़ी इलाकों में घुमा। ऐसा हो सकता है? क्या आपने कभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा देखा है? और वो जो चाइना के इंजीनियर्स थे, क्या वो हुल्क कैप्टन अमेरिका थे? क्या वो जो है वो क्या बोलते हैं, वो जो गाड़ी बन जाती है ये बड़ी बड़ी फिल्मों में, सुपरमैन या फिर स्पाइडरमैन, क्या ये वो लोग थे जो सिर्फ एक ड्राइवर के साथ पहाड़ियों में जो सफर कर रहे थे कि चलो यार जो होगा देखा जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान अपने की हुई टट्टी पे हमेशा पर्दा डालता है और झूठ बोलता है, और झूठ भी ऐसा बोलता है जो मानने के लायक भी नहीं होता। तो दोस्तों 7 से 8 बंदे
पाकिस्तान सेना के मारे गए हैं और 5 इंजीनियर मारे गए हैं। और ये अफगानिस्तान के तालिबान के लिए काफी ज्यादा बुरी खबर हो गई, क्योंकि भाई हम तो इनकी धमकी जो है वही आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर इस बार पाकिस्तान के अंदर कोई भी धमाका हुआ, कुछ भी हुआ, एक बंदे को भी नुकसान पहुंचा ना, हम अफगानिस्तान को पूरा बिछा देंगे। इतनी बमबारी करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर कि वो पूरी जिंदगी याद रखेंगे। तो भाई अभी हम बस वही देख रहे हैं कि भाई अब ऊपर वाला ही बचाएगा। अब पाकिस्तान के तैयारे तेल भर रहे होंगे और करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स और बमबारियां करेंगे, क्योंकि भाई खुद के घर को ये संभाल नहीं सकते, खुद के अंदर इतना दम नहीं है कि अपने बॉर्डर्स, अपनी सारी जो है एरियाज को कंट्रोल करे, क्योंकि ये डर के मारे रात में ये अपने जो है चेक पोस्ट वगैरह पाकिस्तान की सेना छोड़ के भाग जाती है। ना तो ठंड और ना गर्मी की इनके अंदर ज्यादा वो होती है कि बर्दाश्त करे। अगर ठंड होती है तो बिस्तरों में घुस के सो जाते हैं, अगर गर्मी होती है तो फिर कहीं दूर इलाके में जाके कहीं पे बैठ के कोई पंखा एसी अपने लिए चला लेते हैं। तो ये सरहदें इनसे नहीं संभाली जाती, और जब दिन में इनकी टुकाई होती है तो फिर बोलते हैं हम अफगानिस्तान को जो है एयर स्ट्राइक करेंगे। हम भी देखते हैं तुम कैसे स्ट्राइक करते हो और कैसे अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो एटम बम मारते हो, मिसाइल मारते हो। तो दोस्तों ये आज जो हुआ है बड़ा अच्छा हुआ है, और एक एक खून के कतरे का हिसाब जो उन बच्चों के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है ये पाकिस्तान की सेना से लिया जाएगा। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।